हेलो दोस्तों, नाम मनोहर सेठ जैन, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं आपके सामने एक पारिवारिक वीडियो लेके आया हूँ। ये शायद आपके दिल को झकझोर सकता है, किसी की आत्मा को दिल में ठेस भी पहुँच सकती है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो पूरा काल्पनिक है। अगर किसी की अपने जिंदगी से अगर ये रिलेट होता है, उनसे तालमेल खाता है, तो ये एक मात्र संयोग होगा। दोस्तों, पहले से मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों, परिवार में क्या है कि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और होशियार हो जाए। ये अक्सर सब जगह के साथ होता है और अपने क्या हर माँ बाप के सपने जुड़े हुए होते हैं और बच्चों में खुद का भविष्य देखते हैं कि मेरा भविष्य इन बच्चों के ऊपर जुड़ा हुआ है। मैंने मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया मैं, और ये जो भी करेगा मेरा बच्चा मेरे सपने पूरे करेगा। और ये दोस्तों होता है। और बच्चों के साथ हम पढ़ाई भी करवाते हैं, अच्छी ग्रेजुएशन करवाते हैं, ट्यूशन करवाते हैं, उनके लिए सब कुछ हम खर्चा करते हैं। हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, फिर भी बच्चों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं दोस्तों। और अक्सर कर बच्चे पढ़ लिख भी जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, अच्छे होशियार हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि माँ बाप से वो दूर होते चले जाते हैं और माँ बाप से सामने भी बोलने, सम्मान तो दूर की बात है, माँ बाप का अपमान करने तक तुल जाते हैं, माँ बाप को गाली गलौज तक देने लग जाते हैं। अक्सर माँ बाप से लड़े झगड़े तक के उतारू हो जाते हैं। दोस्तों, हम क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, गलत दोस्तों की संगत में चला गया, ऐसा बच्चा को हमने समझा नहीं था, खामोगा हमने पढ़ाई में इतना खर्च किया, पहले से उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। हम क्या मन ही मन बहुत परेशान होते हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि बच्चे में क्या गलती है। दोस्तों, मैं आपको एक रियल चीज बताऊं, दोस्तों की संगत में इतना गड़बड़ नहीं होती है, इतनी परेशानी नहीं आती है। उसमें मुख्य कारण हम खुद भी हैं। शायद आपको इस बात का विश्वास नहीं होगा कि यार हमने इतना अच्छा के लिए सोचा और उनके लिए भविष्य के लिए अच्छा सोचा और बहुत कुछ उसके लिए हमने कीमतें चुकाई, हमने दुख सुख सहा, तो फिर हमारी गलती क्या है। दोस्तों, मैं आपको एक एक गलती क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला, धूप पेड़ की छांव में पौधा बड़ा नहीं होता दोस्तों। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, पहली शुरुआत करते हैं जब बच्चा पढ़ने जाता है, अच्छी खासी 5वीं 10वीं 8वीं 12वीं यानी जो सी भी क्लास में पढ़ता है, हम बच्चों को क्या है कि प्रलोभन देते हैं। पढ़ाई के टाइम पे, परीक्षा से पहले हम क्या उनको बहुत प्रलोभन देते हैं। बच्चा, तेरे को मैं साइकिल दिला देंगे, तू इतना पास हो गया, इतना नंबर अगर तू लाया तो मैं तुम्हारे को कंप्यूटर दिलाएंगे, लैपटॉप दिलाएंगे, कुछ भी हम उनको प्रलोभन देते रहते हैं। ये हम पहली गलती, हम भयंकर गलती करते हैं, उनको कमजोर करते हैं। ये हमारा कारण है क्या है, उनको कमजोर करना, प्रलोभन देना भी हम क्या है कि उनकी जिंदगी के साथ अपन गलती कर रहे हैं। दूसरा क्या है, हम बच्चों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, उनके लिए क्या है कि छांव बनते हैं। हर वक्त हम छांव के रूप में बनते हैं। मेरा बच्चा थक गया होगा, मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया। अरे ये अपन को सोचना है, बच्चा 25 साल का है, 20 साल 25 साल 28 साल का हो गया है, ये उसको पता है भूख कब लगती है, कब खाना है, कब नहीं खाना है। हम क्या बार बार बेटा तू ये काम मत कर, अभी थक जाएगा, कल कर, परसों कर, ये नहीं कि ये हम एक परंपरा ये करते रहते हैं। दोस्तों, ये भी हमारी दूसरी गलती है। तीसरी गलती मैं बताऊं दोस्तों, अपन बहुत भयंकर गलती करते हैं, बिल्कुल भयंकर। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती है ये हम करते हैं, क्योंकि हम अपने दोस्तों के, अपने मिलने वालों के सामने क्या बोलते हैं, जब हमारा बच्चा ही पास में बैठा है, लड़के सुनते हैं, बच्चे हैं, फिर उनके सामने बोलते हैं ये मैं मेरे बेटे के लिए बहुत कुछ करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, इसको बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मैं करूंगा इनके लिए, मेरा सब कुछ है इनके लिए है। ये अपन बहुत भयंकर गलती करते हैं, क्योंकि पेड़ की छांव में पौधा बड़ा नहीं होता है। उसको जो 25 साल की उम्र, 25 साल से 35 साल की उम्र होती है, वो क्या है कि धूप और छांव को सहन करने की, और वहाँ अपन गलती करके उसके ऊपर अपन छांव बन जाते हैं। उनके लिए अपन बोलते हैं नहीं नहीं मेरा बेटे के लिए हम करेंगे। अब उसके साथ जिंदगी में हर एक के साथ, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, सभी हो, जिंदगी में बचपन से जब शुरुआत होती है, हम जवानी के और अपन अग्रसर होते हैं, उस टाइम जिंदगी में ऐसे ऐसे करियर बढ़ाने के, जिंदगी में सक्सेस के कई चांस आते हैं, कई सैकड़ों चांस हर एक की जिंदगी में आए हैं। तो अब क्या उनके साथ में अगर कोई चांस भी आता है, कोई ऐसा अगर मौका आता है कि
मैं जिंदगी में ऐसा मौका मिल रहा है, मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, तो उसके दिमाग में रहता है कि मेरे माँ बाप ने बोला है, मेरे पिताजी ने, मेरी मम्मी ने बोला है कि तेरे लिए तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं। हमारे साथ में क्या है, वो क्या मन ही मन अपने दिमाग में जो सबकॉन्शियस माइंड अंदर के माइंड के अंदर फीड कर देता है कि जो करेंगे मेरे माँ बाप ही करेंगे। मैं कुछ क्यों मौका आ रहा है उसको ठुकरा देता है। जिंदगी में कई मौके आते हैं वो ठुकरा देता है। उनका दिमाग में ये होता है कि मेरे माँ बाप बार बार बोल रहे हैं, और माँ बाप भी अक्सर कर बोलते हैं। आप अपने बच्चे के साथ बार बार बोलते हैं कि बेटा मैं तेरे लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, कुछ भी करूंगा, मैं करूंगा ना, मैं हूं ना। ये मैं हूं ना शब्द भी उनके लिए बहुत घातक है। और हम जो वादा करते हैं बच्चे के साथ में वो पूरा नहीं हो पाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेन गलती हम क्या कर रहे हैं, जो वादा करते हैं समय पर पूरा नहीं कर पाते। बच्चे के दिमाग में खिसक जाती है कि ऐसा खिसक जाती है, अपने प्रति एक घृणा पैदा हो जाती है कि मेरे माँ बाप ने बीच में मेरे साथ इतने चांस आए, जिंदगी बनाने के ऐसे ऐसे मौके आए, उनके चक्कर में, माँ बाप की उस बात के चक्कर में मैंने उन मौकों को हाथ से खो दिया है। तो दोस्तों ये अपन को ये जिंदगी में कभी नहीं करना है। तीसरी गलती हम क्या करते हैं, अब बच्चों के साथ में अपन क्या बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं बेटा, क्यों घबरा रहे हो, कोई बात नहीं, मेरे साथ इतनी प्रॉपर्टी है, इतना मेरे पास पैसा है, इतने मेरे पास जमीन है, इसको बेच के भी कर लेंगे, क्यों टेंशन ले रहा है। प्रॉपर्टी बेचने का वादा भी हम कर लेते हैं, ये भी हमारी भयंकर गलती है। वो क्या, अपन बच्चों को और आप कमजोर कर रहे हैं। उसमें क्या है, बच्चा तो बड़ा हो गया है, इनके दोस्त लोग भी हैं, किन्हीं दोस्त के पिताजी ने प्रॉपर्टी बेच के अच्छा खासा सेटअप कर लिया है। बच्चा भी सोचता है यार मेरे पापा की इतनी प्रॉपर्टी है, इसको भी बेच लेंगे। वो क्या कमाई की तरफ अग्रसित नहीं होता है, वो पीछे की तरफ अपना चला जाता है। दोस्तों ये हम बहुत भयंकर गलती करते हैं, प्रॉपर्टी को उनके सामने आगे कर देते हैं, इसको बेच देंगे, ऑप्शन बता देते हैं कि ये देख तुम्हारे लिए ये हम ये भी कर सकता हूँ, अगर ये नहीं तो ये कर लेंगे, लास्ट ऑप्शन अपना ये है। ये हम भी बहुत भयंकर गलती करते दोस्तों। अब इसके लिए आपको तो केवल इतना ही बताना था या बताना है अभी बच्चे को कि बेटा ये जो अपनी प्रॉपर्टी ये मेरी नहीं है, ये मेरे पिताजी, उनके भी पिताजी, यानी कि 2 पीढ़ी आगे से उन्होंने खरीदी, मेरे दादा बा ने खरीदी और मेरे पिताजी ने इतनी सी खरीदी, और मैंने तो भी जिंदगी तक एक छोटा सा प्लॉट ही खरीदा है। मैं मेरी जिंदगी, ये मेरा नहीं है बेटा, ये मेरे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी, उनके सपने जुड़े हुए हैं, उनके साथ उनका अपना परिवार, मेरा परिवार आगे से आगे बढ़े, और उनको कमाई के लिए आप प्रोत्साहित करें, न कि आपके भाई ये मैं प्रॉपर्टी बेच दूं, ये कर दूं, तुम्हारे लिए मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। बड़े बड़े सपने बच्चे को कभी नहीं दिखाए, सपने दिखाए किंतु ऐसा बताए भी ये जो भी काम किया, ऐसे ऐसे लोगों के जीवंत उदाहरण बताए, जो चांदनी रात जहाँ लाइट भी उस परिवार में नहीं थी, चांद के अंधेरे में किसी से जीवन में जो आदमी ने पढ़ाई की, मेहनत की, आज अच्छे खासे लेवल पे है, ऐसे जीवंत उदाहरण बताए, न कि आप उनको प्रलोभन करें और आप कभी छांव बनने की कोशिश नहीं करें। जब मान लो छांव कब बनना है, जब 15 साल तक का बच्चा है आपका, 15 से 20 साल तक क्रॉस हो रहा है, तब तक आप उसकी छांव बन सकते हैं। उसके बाद उसको थोड़ा सा धूप सहन करने का मौका दें। अब क्या है कि आप वादा खिलाफी में हो जाते हैं, दूसरी बात क्या, आप प्रॉपर्टी का भी लोभ दे देते हैं, तो क्या फिर बाद में क्या बच्चे के दिमाग में वो ऐसा आपके प्रति इतनी घृणा हो जाती है तो आपसे बात करना तक फिर बोलते हैं यार कि बच्चों की संगत गलत हो गई। और मैं बताऊं दोस्तों, कोई बच्चा, उसका दोस्त कोई ऐसी सलाह नहीं देता कि तू माँ बाप को गाली दे, माँ बाप के साथ धक्का मुक्की कर, या बड़ा होने के बाद अपने परिवार से अलग हो जा। तो उनके दिमाग में माँ बाप ने इतनी कीमतें चुकाई, वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि वादा खिलाफी आपने कुछ ऐसी भयंकर गलतियां की। और कोई दोस्त ऐसा नहीं सिखाता तू माँ बाप के धक्का मार, कभी नहीं होता है। ये हमारी केवल थिंकिंग होती है कि नहीं बच्चा बिगड़ गया है, बच्चा बिगड़ता नहीं है, बिगाड़ने भी उसमें 95% आपका खुद का रोल होता है। दोस्तों ये चीज़ आज जिंदगी में शायद किसी की जिंदगी में मान लो ये जो मैं जो लाइन बता रहा हूँ शायद गुजर रही होगी, किंतु ये मात्र संयोग है। और आज से ही सबसे पहले आप अपने बच्चों के
छावने बने, प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी ऐसा ना बताएं, और उनको बताएं कि बेटा ये जो अपन मेहनत करके हम कमाते हैं और इसके लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, और सपने बड़े करो किंतु मेहनत करो, और जो मौका में अगर अपन को जो भी फायदा मिले उसको कर लेना चाहिए। जो भी जिंदगी में आपको ऐसा मौका मिल जाए जहाँ अपनी प्रोग्रेस हो, उसको छोड़ना नहीं है। बेटा हमारे भरोसे नहीं रहे, हमारा फर्ज था, तुमको बड़ा कर दिया, पढ़ा लिया, ये हम तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये छोटा बड़ा हम काम कर सकते हैं। बाकी तो बेटा हमारे सपने भी तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने मेरे सपने मेरे पिताजी के पूरे किए बेटा, और तू भी हमारे सपने तू पूरा करेगा, तुम पूरा करोगे, ये बात आपको मन में रखनी है दोस्तों। और पारिवारिक वीडियो मेरे बहुत कुछ आ रहे हैं, इसमें कई तरह के वीडियो मैं आपको जो बताने वाला हूँ आने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।